यह हमला अक्षम है, दंडनीय है। मर्यादाएं चंद्रमोहन, संपादक वीर प्रताप का लेख है। मर्यादाएं, यह हमला अक्षम है, दंडनीय है। पहलगांव में टूरिस्ट पर हमला केवल पहलगांव पर या कश्मीर पर हमला नहीं है, यह सीधे तौर पर भारत पर हमला है। कर्नाटक से गए एक परिवार के मंजूनाथ की हत्या करने के बाद उनकी पत्नी को एक आतंकवादी ने कहा भी है, जाओ भारत सरकार को बता देना। हमला पहलगांव से ऊपर बेसरन वादी में एक टूरिस्ट ग्रुप पर किया गया। इस जगह कोई सड़क नहीं है, केवल पैदल या घोड़े पर जाया जा सकता है। अभी तक 28 टूरिस्टों के मारे जाने का समाचार है, कई घायल हैं। वैसे तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं लगातार हो रही हैं, पर टूरिस्ट को कम निशाना बनाया जाता रहा है। कश्मीरी ऐसे हमले पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी रोजी रोटी टूरिस्ट पर निर्भर करती है। मुझे वहाँ एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया था कि आप आते रहे, हमारा काम चलता रहेगा। इसलिए हमले के बाद कश्मीर में जगह जगह मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाले गए। पिछले साल 2.35 करोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए थे, ऐसा सरकार का दावा है। अब सब वहां से भाग रहे हैं। पाकिस्तान को कश्मीरियों की रोजी रोटी की चिंता नहीं, वह सीधा देश पर निशाना साध रहा है। फरवरी 2019 में पुलवामा के हमले, जिसमें 40 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, के बाद यह सबसे बड़ा हमला है। कहने को तो कहा जाएगा कि हमला लश्करे तोयबा या जैसे मोहम्मद या रेजिस्टेंस फोर्स या ऐसे किसी संगठन ने किया है, पर इसके पीछे पाकिस्तान की सेना का हाथ है। मुंबई पर नवंबर 2008 के हमले के बारे में भी यही कहा गया कि ये हमला लश्कर तोयबा ने करवाया था, जबकि स्पष्ट हो चुका है कि इसके पीछे पाकिस्तान की सेना के लोग थे। पाकिस्तान का सेना प्रमुख असीम मुनीर पूरी तरह से भारत विरोधी है। हाल ही में उनका यह भाषण बहुत चर्चा में है, जिसमें उसने भारत के खिलाफ जहर उगला कि पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। हिंदू और मुसलमान दोनों अलग राष्ट्र है। मार क्यों देते आज मुसलमान न मारेंगे, फिर कहोगे क्रिश्चियन न मारो, फिर कहोगे बुद्धिस्ट न मारो, भाई देखो, वो वहाँ पे तो कह रहे हैं कि भाई धर्म देख के मारा, उसकी पैंट खुलवा ली, वहाँ कह रहे हैं। और ये और स्टेटों में जाति देख के मार रहे हैं, जाति पूछ के मार रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो ये सरकार तो अपनी जिम्मेवारी लेती नहीं ना कोई। उसने भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। हिंदू और मुसलमान दोनों अलग राष्ट्र है। हमारा मजहब अलग है। मुनीर फिर कश्मीर पर आ गए कि कश्मीर हमारे गले की नस है, और कहा हम कश्मीरी भाइयों को भारत के कब्जे के खिलाफ लड़ाई में अकेले नहीं छोड़ेंगे। आमतौर पर 10 वाला है कितना? साबुन 10 वाली है ना, धोने वाली ना।
हाँ कर दो। कश्मीर भाइयों को भारत के कब्जे के खिलाफ लड़ाई में अकेला नहीं छोड़ेंगे। आमतौर पर ऐसे भाषण राजनेता देते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो को ऐसे बोलने का बहुत शौक था। परवेज मुशर्रफ भी ₹20 received on phone पे शुरू में ऐसी बातें करते थे, पर जब से मुनीर सेनाध्यक्ष बना है, संबंध और बिगड़ गए हैं। पाकिस्तान का दुर्भाग्य है कि सरकार बिल्कुल कमजोर है। शाहबाज शरीफ एक मुखौटा है जिन्हें पैसे इकट्ठे करने के लिए दूसरे देशों में भेजा जाता है। विदेश और रक्षा नीति पर सेना का कब्जा है। वह ही होता है जो मुनीर चाहता है। पहलगाम पर हमला कर क्या मुनीर कोई संदेश भेज रहा है, या पाकिस्तान आदत से मजबूर है और दुष्ट आचरण पर वापस लौट आया है? दुनिया उसे बदमाश देश मानती है और खामोश तो वह कभी भी नहीं रहे। यह हमला अगर अलग किस्म का है। हालांकि मैं तो बड़े हमले हाल ही में जो बड़े हमले हुए हैं वह सुरक्षा बल पर हुए हैं। बहुत देर के बाद न केवल यह टूरिस्ट पर बड़ा हमला है, पर पहली बार हिंदुओं को अलग कर गोली मारी गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले धर्म पूछा, फिर कलमा पढ़ने को कहा और जिन्हें नहीं आता था उन्हें गोली मार दी गई। इस कार्रवाई को मुनीर के बयान से जोड़ा जा सकता है। हिंदू और मुसलमान अलग हैं, ऐसा कर वह देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव भी पैदा करना चाहते हैं। अब हमारी सरकार की जिम्मेदारी है वह स्थिति पर नियंत्रण रखे और पाकिस्तान के इस मंसूबे को सफल न होने दे। निश्चित तौर पर यह हमारी बड़ी खुफिया सफलता है, जैसे पुलवामा हमला या बम्बई हमला भी थे। आजकल के इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन आदि के ज़माने में हमें कोई खबर नहीं थी। हमला उस जगह हुआ जहां कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। यह बड़ी चूक है कि यहाँ 1500 टूरिस्ट मौजूद थे, वहाँ एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था। बताया गया कि आतंकी आराम से जंगल से निकले और फायरिंग शुरू कर दी, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं था। तस्वीर वह दर्दनाक दृश्य दिखा रही है जहां शव बिखरे पड़े हैं और पास बैठी बेबस महिलाएं मदद की गुहार लगा रही हैं। 2 महीने के बाद शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा, जो 38 दिन चलती है, पहलगाम से होकर निकलती है। यहाँ से ही हर 15 मिनट के बाद अमरनाथ की गुफा के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। 2 साल पहले पहलगाम में मैंने 3 दिन यहाँ गुजारे थे। अत्यंत सुंदर जगह है, हरियाली है, पानी है, पहाड़ है, ठंडी हवा है, सुकून है। रास्ते में चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात थे, पर अब यह हमला हो गया। क्या हम बेपरवाह हो गए थे कि कश्मीरी संतुष्ट हैं? पत्थरबाजी रुक गई, वादी शांत हो गई। क्या हमारी सुरक्षा में ढील आ गई थी? और सुना, ठीक है, जैसा कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं। हाँ, और ठीक,
ठीक है ना, बढ़िया। आतंकवादी घुस कर गए। जैसा कि कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आतंकी घुसपैठ कर गए, इनका अब पोस्टमार्टम होगा। पर पहले तो आतंकवादियों को खत्म करना है जो जंगलों और पहाड़ों में छिपे हैं। पाकिस्तान ने इस समय ऐसा क्यों किया जब वह खुद बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। पाकिस्तान के कदमों के बारे निश्चित तौर पर कुछ भी करना संभव नहीं। उस असंतुलित देश को समझाते समझाते हमारी सारी सरकारें हार गई। पाकिस्तान में हमारे पूर्व राजदूत शरत सब्रवाल ने लिखा है कि कई सालों से भारत ने जो नीति निर्णय लिए हैं वह पाकिस्तान को हमारे साथ सामान्य रिश्ता रखने के लिए न मजबूर कर सके न मना सके। भारत की हर सरकार ने पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध करने का प्रयास किया और हर सरकार फेल हुई। पाकिस्तान जो करता है उसका कोई औचित्य नहीं होता। ऐसे हमले हमें परेशान करते हैं पर यह हमारी प्रगति को रोक नहीं सकते, जबकि दुनिया भर में उनकी बदनामी होती है। कश्मीर का टूरिस्ट सीजन तबाह हो गया पर देश तो नहीं रुका। नॉर्दर्न कमान के कमांडर रहे लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा की राय है कि पाकिस्तान सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहता है। यह भी हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में हुए शांतिमय चुनाव उन्हें चुभ गए हैं और वह यह जतलाना चाहते हैं कि सब कुछ सामान्य नहीं है। पाकिस्तान आधुनिक दुनिया से कट चुका है, अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है, केवल चीन उन्हें उठाए फिर रहा है। बलूचिस्तान में भारी विद्रोह का सामना है। हताशा है, वह लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें भी अपने साथ नीचे घसीटने की कोशिश करते रहते हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हमें यह प्रयास सफल नहीं होने देना चाहिए। सरकार को देश की सांप्रदायिक स्थिति पर पूरी नजर रखनी चाहिए। यह हमला बहुत तब हुआ जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत की यात्रा पर हैं और भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर थे। इस समय हमला करवा पाकिस्तान को मिलेगा क्या? पाकिस्तान के बारे में कभी भी तर्क काम नहीं आता। इतने वर्षों से वह हमारे विरुद्ध आतंकी हमले करवा रहे हैं, पर भारत तेजी से तरक्की कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी भीख का कटोरा लेकर दुनिया की राजधानियों का चक्कर लगाते रहते हैं। यह बात इमरान खान ने भी कही है। नवीनतम हमला बताता है कि कुछ नहीं बदला, वह सभ्य देश बन ही नहीं सकते। पहले हमले वादी में होते थे, फिर जम्मू में शुरू हो गए, अब फिर वादी में लौट आए हैं। हमें भी समझ लेना चाहिए कि जब तक पाकिस्तान सीधा नहीं होगा तब तक जम्मू कश्मीर में सामान्यता की आशा करना भूल होगी। कई बार लगा कि हालात नियंत्रण में आ रहे हैं, पर यह नकली सुबह ही निकली। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर पुतिन ने हमले की निंदा की है और भी देशों ने निंदा की है। पाकिस्तान पर कोई असर नहीं होगा।
अगर वैश्विक प्रतिक्रिया की चिंता होती तो ऐसी हिमाकत न करते। 2008 के मुंबई हमले के बाद अमेरिका की विदेश मंत्री रही मैडिसन एल्ब्राइट ने पाकिस्तान को सही वह देश कहा था जो अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेन सर दर्द देने की क्षमता रखता है। अब सवाल यह है कि हमारी प्रतिक्रिया क्या हो। जनरल हुड्डा ने सैनिक प्रतिक्रिया की बात कही है, पर फैसला सरकार पर छोड़ दिया है। हमारी पाकिस्तान के प्रति नीति निरंतर रहनी चाहिए। यह सोचना छोड़ देना चाहिए कि वह सुधर जाएंगे। वह हमें हजारों जख्म देने की नीति जो सबसे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो ने घोषित की थी और जिसे कश्मीर और पंजाब में लागू जियाउल हक ने किया था, पर चल रहे हैं। पहलगांव पर हमला अक्षम है, जैसे पुलवामा का हमला अक्षम था। इसकी कीमत उनसे क्या वसूली जाए, इसका फैसला भारत सरकार को करना है। पर यह हमला दंडित किए बिना नहीं रहना चाहिए। जो खून बहाया गया है, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। दोस्तों, यह हमला अक्षम्य है, दंडनीय है। मर्यादाए चंद्रमोहन पाठक, वीर प्रताप जी क्या लिखते हैं लेखा।